हमारा शहर 11,000 टन प्रतिदिन कूड़ा पैदा करता है, जिसका प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है, जिसमें से 40% गीला कचरा होता है, यानी 4400 टन प्रतिदिन, और 60% सूखा कचरा होता है। दिल्ली नगर निगम अपने अथक प्रयासों से और जनता की सहभागिता से इस मुश्किल काम को आसान करने और दिल्ली के नागरिकों को बेहतर और स्वच्छ जीवन शैली प्रदान करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। Concept of zero waste colonies was started in the year September 2022 by MCD. Basic purpose and objective of this project was to reduce municipal solid waste going to sanitary landfills. दिल्ली को कचरा मुक्त बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा जीरो वेस्ट कॉलोनियों की पहल की गई है, जो न सिर्फ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी MSW के प्रबंधन को विकेंद्रीकृत करके डिस्पोज करने में सहायक है, बल्कि दिल्ली की कॉलोनियों को वेस्ट मैनेजमेंट में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता भी करती है। ये सिर्फ 9 घरों से शुरू हुआ था सेग्रीगेशन हमारी सोसाइटी का। हमने पहले 2 ड्रम लाए, 2 ड्रम में हमने ये शुरुआत की कि हम लोगों ने अपने जो हमारे यहाँ पर वर्कर्स हैं उनको पर्सनली पे करके हमने उनको बोला कि हमारे घरों से ये सेग्रीगेट करके ले जाइए वेस्ट, और देख लीजिए हम ये अपना खाद बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बट इट केम आउट वेरी नाइस। तो सबने फिर इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, एंड देन पूरी सोसाइटी जो 9 से शुरू हुई थी, entire 304 houses in the society they started segregating. आज अगर आप हमारे घरों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास 2 वेस्ट ड्रम्स रहते हैं, ड्राई एंड वेट। तो हमने अपने घर के ही लेवल पे उसको सेग्रीगेट करना शुरू किया ताकि जो वेस्ट जमा कर रहे हैं उनके लिए काम आसान हो जाए। जीरो वेस्ट कॉलोनी में गीला कचरा, सूखा कचरा, घरेलू मेडिकल कचरा और ई कचरा कॉलोनी स्तर पर ही अलग अलग किया जाता है। गीले कचरे को कंपोस्टिंग के माध्यम से कॉलोनी परिसर में ही प्रोसेस किया जाता है और रिसाइकल योग्य कूड़े को रिसाइकलर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। हम गीला, सूखा, सैनिटरी वेस्ट की बात करते हैं, बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि किसी के लिए ट्रैश है लेकिन वो किसी के लिए ट्रेजर हो सकता है। यानी आपके लिए बेशक वो काम का नहीं है लेकिन किसी और के लिए काम का हो सकता है, जैसे कि स्टेशनरी आइटम्स हो गए, बुक्स हो गए। अब उसमें एक कैटेगरी आती है ई वेस्ट की, जो कि बहुत टॉक्सिक होता है। बट जब से हमने RRR सेंटर की शुरुआत की है, जब मुझे भरोसा है कि इस RRR सेंटर के थ्रू जो भी ई वेस्ट मैं दे रहा हूँ वो एक रूटेड चैनल के थ्रू रिसाइकलर के पास पहुँचेगा। रादर कि मैं उसको रद्दी में बेचूँ, मैं उसको RRR सेंटर में डोनेट कर देता हूँ, जहाँ से जिसको ज़रूरत है वो RRR सेंटर उसको चैनलाइज कर देता है। वर्तमान में कुल 511 जीरो वेस्ट कॉलोनियां हैं, जिनमें से 229 हरित मित्र कॉलोनियां हैं, 248 सहभागिता कॉलोनियां हैं, 32 शिक्षण संस्थान। ये सभी अपने स्वयं के वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आत्मनिर्भर हैं। अपने कॉलेज में हमने इस प्रकार के बहुत इनिशिएटिव लिए हैं पिछले 8-9 साल से। पेपर वेस्ट मैनेजमेंट किया है हमने। कोई भी सिंगल पेपर हम वेस्ट में नहीं करते, उनका कलेक्शन करके और सभी को रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। पिछले सालों में लगभग 10,000 kg से भी ज़्यादा वेस्ट पेपर हमने रिसाइकलिंग के लिए दिया है, और इन सालों में हमने ऑफिस के यूज़ के लिए नॉट इवन ए सिंगल रिम ऑफ पेपर वो परचेज़ किया है, क्योंकि रिसाइकलिंग से ही हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। इसी प्रकार से ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, वेट वेस्ट का मैनेजमेंट, इन सब का भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। एक प्रैक्टिस जो हम अपने कॉलेज में कर रहे हैं वह है ई रिटर्न फाइल करना। मुझे लगता है कि हमारा कॉलेज इकलौता कॉलेज है, अकेला कॉलेज है जो इस प्रकार की रिटर्न फाइल करता है। जीरो वेस्ट कॉलोनियों में हाउस होल्ड्स की संख्या 1,725,000 है, जहां से प्रतिदिन लगभग 53 टन गीला कचरा और 42 टन सूखा कचरा पैदा होता है। गीले कचरे को विभिन्न तकनीकों जैसे ड्रम कंपोस्टिंग, एरोबिन्स और ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर का उपयोग करके कॉलोनी के अंदर ही प्रोसेस किया जाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग सिंगल डस्टबिन से कन्वर्ट होकर ट्विन डस्टबिन पे आए। ट्विन डस्टबिन के बाद में हमने धीरे धीरे कैसे हम 4-5 डस्टबिन पे हम आते चले गए, और मेरे ख्याल से शायद IP एक्सटेंशन के अंदर ये पहली या दूसरी सोसाइटी होगी जिसके अंदर ये मल्टीपल डस्टबिन हैं। घरों के अंदर तो ट्विन डस्टबिन है ही हैं,
ये मल्टीपल डस्टबिन है जिसके अंदर हैजार्डियस आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आ जाता है और बहुत तरह का जो कचरा है बिल्कुल यहाँ से हम सेग्रीगेट करके भेजते हैं। मैं DLF कैपिटल ग्रीन में पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। हमारी जब टीम ऊपर जाती है तो रेजिडेंट्स उन्हें ऑलरेडी सेग्रीगेट करके गार्बेज देते हैं। ड्राई में जाता है और वेट जो है वेट में जाता है। जो ड्राई आइटम होता है उसको हमारा जो ऑथराइज्ड वेंडर है चिंतन, उसको हम दे देते हैं और जो वेट होता है उसको हम अपने OWC पर लेकर आते हैं। OWC ये ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर जो है हमारा, यहाँ पर हम उसका खाद बनाते हैं प्रॉपर तरीके से। इस पूरी प्रक्रिया से लैंडफिल साइट्स पर दबाव कम पड़ता है और वेस्ट मैनेजमेंट में आसानी होती है। स्टार्टिंग में डोर टू डोर अवेयरनेस करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आपके यहाँ से जो कचरा निकल रहा है ना वो कूड़ा नहीं है। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, न्यूज़पेपर, जो भी हमारे मानव द्वारा बनाई गई ड्राई वेस्ट है, सूखा कूड़ा जिसे कहता है, वो रिसाइकलिंग के लिए कंपनी में चला जाएगा। गीला कूड़ा जैसे सब्जी का छिलका, फलों का छिलका, बचा हुआ खाना, ये आपका वेट वेस्ट है, गीला कूड़ा, ये कंपोस्ट हो जाएगा अगर आप इन्हें सेपरेट देंगे। तो ये कूड़ा लैंडफिल एरिया में जाने से बचेगा, यूटिलाइज यहीं होगा, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसे बढ़ावा देने के लिए RWA GHS को प्रोत्साहित करने के लिए MCD ने सहभागिता योजना की भी शुरुआत की है। I would appeal the residents of all the colonies of Delhi to come forward and participate in this zero waste colonies endeavor so that the waste is reduced to minimum, and by bringing all the colonies in this ambit, we will be able to help in improving the environment of Delhi in a much better way.